आप कोशिश ये करें कि एक्टिविटीज के साथ नए तजुर्बे करें, उसमें कलर्स यूज करें। हो सकता है कि आपको नीला वालों को मेरे सामने 5 कलर के लगते हैं, ग्रीन नहीं है, पर्पल नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये सारे पेज जो है वो इन्हीं 5 कलर की मदद से मिलाकर बनाए जा सकते हैं। और ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए आपको एक्साइटमेंट फील होगी। कोई चीज़ जिससे आपको खुशी महसूस होती है, जिसको याद करके आपको अच्छा लगता है, कोशिश करके उसको इस कैनवस पे उतारने की कोशिश करें। मैं दोबारा बताती चलूँ कि वो बनता कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उस याद में इस पेंट ब्रश के साथ इस वक्त जो आपको सुकून और खुशी महसूस होगी, उसको एंजॉय करें। क्या है ताकि उसको दूसरा लालची है ना, इंसान को लालच नहीं तो अंदर आएगा।
ऐसा हाउस है जो आपका फ्यूचर का है या अभी जिसमें आप रहते हैं? यार जो हम जाने का सोचेंगे ना वहाँ पे ऐसे माउंटेन वगैरह है और ऐसे ट्रीज वगैरह है तो उस हिसाब से हम सोच कौन सी जगह है? आपको फिर डिसाइड किया अच्छा, बहुत प्यारा है, वेरी नाइस। कंप्लीट करें। कैसा फील हो रहा है आपको? अपनी देख रहे हैं। और ये घर किसका है? बचपन में जाते थे तो आज वही फीलिंग है तो मैं यहाँ पर दुनिया में नहीं है इसकी यादें बना रही हूँ। बिल्कुल। और ये वाला घर? ये घर तो अपन ने हमारे लिए लिया था। अच्छा। तो हालात भी कैसे हो गए तो कराची आ गए और कराची आए तो छोड़ना पड़ा। बहुत प्यारा है। थैंक यू। ये बनाया कि हरियाली होती है ना बिल्कुल ज़मीन का मेरे को मतलब एक शौक है शुरू से ही। ठीक है। जब अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे ताकत देगा तो मैं ये चीज़ ज़िंदगी में बनाऊँगा। ठीक है। आपके वही घर किसका है? ये घर जैसे मेरी एक फैमिली का है ठीक है। कि मतलब मैं और मेरी फैमिली हो बस, मेरे वालदा और मेरे वालिद साहब। बहुत प्यारा बनाया है। ये पेंटिंग आपकी है सलमान साहब, ये लेके जाइए। बड़ी खुशी हुई यहाँ पर। ये वैसे आर्ट थेरेपी हमारे लिए तो कोई नई चीज़ थी लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। यानी हमने जो है ड्राइंग को छोड़े हुए कई साल गुजर गए
उसके बाद जो है हमें असल में एक पैगाम देना था। उस पैगाम को हम जो है वाज़ेह कर सकें या नहीं कर सकें ये तो आप बच्चों का काम है, देख लें। वैसे हमारा मैसेज यही है कि वर्ल्ड नीड्स पीस नॉट वॉर। ये जो जंग के जो है शोले भड़क रहे हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, इंसानियत की जो है फतेह होनी चाहिए। और ये इससे तबाही आती है, स्कूल तबाह हो जाते हैं, प्लेग्राउंड तबाह हो जाते हैं और उसके बाद और बर्बादी होती है। जंग के बाद के असरात बहुत जो है मनफी होते हैं। तो मुझे यहाँ कर बड़ी खुशी हुई और मैं अपने साथियों को भी देख रहा हूँ, सब ने जो है अच्छी अच्छी सेटिंग्स बनाई हैं और ये एक नई चीज़ है। हमारे बच्चों को बहुत कुछ जो है इससे जो है फ़ायदा होगा और वो बहुत अच्छा जो है इससे हासिल कर लेंगे। अच्छा लेसन है। थैंक यू। मैं चाहूँगी कि आप लोगों की पेंटिंग्स अपने साथ अपने घर लेके जाएं, अपने बच्चों से शेयर करें और अपने घर में किसी बताइए आपने क्या बनाया और एक्चुअली कैसा प्रोसेस था? जी, सीखने को मिला, कैसा लगा आपको आज आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और एक एक्टिविटी बहुत अच्छी थी ताकि हमें थोड़ा रिलैक्स हो। रिलैक्स हो, स्ट्रेस लेते हैं या कुछ करते हैं तो उससे हमें थोड़ा आज इंजॉय हो गया। जी, क्या बनाया आपने बताएंगे? ये मैंने घर बनाया, घर बनाया। ये जो है हरियाली हो गई, दरख्त, खिड़कियाँ, मतलब ये आपका घर है जिसमें आप रहते हैं? नहीं, ये फिलहाल तो मैंने पेंटिंग बनाई। इसमें आप रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, ये लेके जाइएगा। एक मतलब कॉलेज मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला शख्स जब इस तरफ आता है और जब वो कोई तहरीर लिखता है या कोई अफसाना लिखता है या नावल लिखता है, वो कोई मजहबी किताब नहीं लिख रहा, वो नावल लिख रहा है, वो अफसाना लिख रहा है, मगर ये लफ्ज़ बार बार आता है, आखिर में आता है, किसी न किसी जाविये में आता है। तो दरअसल अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने तो खुद को सौंपा, तो मैं नहीं जानता क्यों, मगर थोड़ी लिखना दोस्त आप कहते हैं ये भाई अल्लाह की नावल लिख के आए भाई, आपने तो अफसाना लिखा अल्लाह की, या तो ड्रामा लिखने चले गए अल्लाह की, भाई आप तो गज़ल लिखते हैं, शायरी दिखता ही है, दिखता ही है। महबूब हकीकी की महबूब की दो किस्में हैं, एक तो महबूब मिजाजी, एक तो महबूब हकीकी। मेरा तो नाम ही महबूब है, तो मैं किसका महबूब हूँ? मगर वो बताइए आपने क्या पेंट किया है? मेरी पेंटिंग का मकसद तो ये था कि एक ऐसा मंज़र जो कि आँखों को सुकून दे और ऐसा माहौल दे कि बंदा जाए तो वहाँ रिलैक्स हो जाए। सही। तो इस मंज़र कशी के दौरान मैंने एक साहिल समंदर जहाँ पे हरियाली है, एक दरख्त है जिसके नीचे एक मेज़ रखी हुई है, बंदा बैठ के इसको एंजॉय करे। सही। तो आपको कैसा लगा ये प्रोसेस जो आपने बनाया और ये सब? तो थेरेप्यूटिक लगा आपको कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक वजह यह है कि हम जिस तरह से जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, वर्कहॉलिक इन्वायरमेंट जहाँ पे बंदा भाग-दौड़ में लगा रहता है जी, तो एक वक्त निकाल के ऐसी चीज़ों में लगाना बंदे को सुकून देता है। ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल और हो या ना हो, पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि बंदे को रिलैक्स देती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की जो एक्टिविटी हुई बहुत शानदार हुई। हमें थोड़ी देर के ऐसे लगा कि जब वो वापस माजी में चले गए स्टूडेंट लाइफ की तरफ, तो जो एज अ पेरेंट्स अगर हम देखें ना इस एक्टिविटी में, हमें जो थोड़ी देर के लिए हमने अपने लिए वक्त जो है गुजारा, इसमें ना हम ये फिक्र कि बिजली का बिल भरना है या बच्चों की फ़ीसें भरनी है, तो इस तमाम टाइम से निकल के जो वक्त गुजारा बहुत अच्छा गुजरा। और हम माजी में गए अपने स्कूल लाइफ की तरफ और इन कलर को जब हम पेंट कर रहे थे तो जितने अपने दिल में ख्यालात या जहन में जो चीज़ें होती हैं तो उसको कलर करने की हमने कोशिश की और एक अच्छी कोशिश। थैंक यू सो मच। हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ थी और हेल्दी एक्टिविटी है। और इससे ये कि पूरे दिन हम लोग बिज़ी रहते हैं काम में, ऑफिस में, तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश नहीं होता।
लेकिन जब वो पूरे दिन की जो पूरे वीक की जो है ना एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें तकन होती है और चीज़ें होती है। लेकिन कभी कभी जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम फलां जगह पे जाते हैं, अच्छी जगह पे, या तफरीगाह में, या किसी अरे भरी जगह पे जाते हैं, या पहाड़ों में जाते हैं, दरख्तों में जाते हैं, तो अच्छा होता, सुकून आ जाता। तो वैसे ही आज थोड़ी सी सुकून मिल गया यहाँ पर आके। सवाल तो पूछो। जी हसीब, कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस? मिस आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। संडे का दिन था और स्पेशली जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ब्रश पकड़ा था ठीक है। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं, बट जैसे जैसे स्टेप्स करता गया, स्टार्ट होता गया, तो एक अंदर से खुद हाथ चलता गया और ड्राइंग बन गई और पता नहीं चला कि कैसे 2 घंटे गुजर गए। वेरी गुड। आपके लिए रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह के इवेंट्स होते रहेंगे और इंशाल्लाह हम इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। आपने अगर सीखा इससे कि आपने ऐसे रिलैक्स होना है तो फिर तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी, यही सोचा है कि आपने जो आइडिया किया कि स्केच बुक लेना है, हाँ, तो स्केच बुक के अंदर भी कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। रहेंगे। आप बताएंगे आपने क्या बनाया आज? क्या बनाया? स्कूल। अच्छा, क्या है स्कूल में? ये आपका स्कूल है? हमने देखा कहीं केएफ लिखा हुआ है इस पे तो। किरण फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक घर बनाया मैं वहाँ जाके सुकून दे। सारे ही लोगों ने जो है गांव बनाए, सब कराची से जाना चाहते हैं, पहाड़ों में, वादियों में। इसको आप घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा जी बच्चों के साथ। क्या बनाया? की पहाड़ी। It is not there, but we, make us 2 minutes. कौन सी जगह? Miyawali. मियाँ वाली। And this is called, we can say, Kamal Mushan. आप जाते हैं वहाँ? After 8 years of working. कैंडल फ्लावर एक्चुअली ब्रशेज कलर यूज नहीं किए ना, पेंसिल कोई कलर मसला नहीं। ये कैंडल क्यों बनाई है? क्या है इसके पीछे कहानी? वही जिसे कहते हैं चिराग के लैंप। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, बहुत डीप है, आप बड़े गहरे हैं। और ये फूल का क्या मतलब है? फूल जैसे जिंदगी शुरुआत में ऐसे, उसके बाद जो है सब ठीक हो जाएगा। आपके इस कैंडल में रोशनी भी तो है ना, इस रोशनी से सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आप जो चाहते हैं ना वो होता है। आपकी सिर्फ दिल चाहिए, आप चाहते हैं तो होगा, सब हो जाएगा। चाहत लानी है सिर्फ बस, ठीक है ना। फिर हमारी चाहत के साथ फिर अल्लाह की चाहत जुड़ जाती है ना। बहुत अच्छी, थैंक यू, आप आए। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आपके दिल को लगी होगी, तभी तो अच्छी लगी ना। तो क्या चीज़ आपको इसमें आपके दिल से लग रही है? सुकून का माहौल। चांद अच्छा लगता है आपको सूरज से ज़्यादा? बड़े आसमान में चांद को देख के बस बातें करते हैं। अच्छा, समंदर भी है? अच्छा, दूर से अच्छा। सबने दिन भैया हम आपकी वाइफ को भेजें, आप बोल तो रहे हैं सब कुछ। जी भेज दें। ज़बरदस्त, आपकी इतनी सोच है, आपको बताना चाहिए। चांद तो रोमांस का निशानी है। चांद के नीचे किसी के साथ बैठ के चांदनी रात में अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है ना। अब फुल मून जब भी आएगा तो आपने करना है, भले अपनी गैलरी में बैठ जाए, कोई बात नहीं। तो बहुत दिल था कि दूसरी बार जब ये पहली बार तो रेड ऑरेंज के नाम से था तो मैं आया था, मैंने बोला पता नहीं दूसरी बार कब होगा। तो मेरे अंदर जो टैलेंट है वो सारा बाहर आ रहा है, तो इसीलिए मैंने जो है इस बार भी जो है हिस्सा लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, थैंक यू। हाँ, कुछ ऐसा है ना कि ज़िंदगी जो चल रही होती है, इंसान के पूरे दिन की जो मसरूफियात होती है या इंसान के ऊपर जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, एक पत्थर है जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हरे भरे दरख्त की, हाँ, वो प्रेशर है
ज़िंदगी को, क्योंकि जब प्रेशर नहीं होगा तो सुकून होगा। सुकून का मतलब है कि ज़िंदगी बिल्कुल आपकी स्मूथ चल रही है, लेकिन ये प्रेशर है तो हम ज़िंदगी को चला रहे हैं किसी सूरत में, किसी वजह से। तो ये प्रेशर अच्छा है आप समझ? ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ आपको क्या कहते हैं मुतासिर नहीं करती है, आप जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई कुछ चीज़ ऐसी चाहिए होगी ज़िंदगी में। हर कोई किसी न किसी के पास कोई ना कोई कहानी होती है, स्टोरी है। तो हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं। हाँ हेल्दी। हाँ, ये दरख्त क्या आपने अपने आप को बनाया है? ये मेरी दुनिया है, मतलब मेरी फैमिली है। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, इस दरख्त के जो बच्चे हैं वो इस प्रेशर से बाहर हैं। प्रेशर से बाहर है सब कुछ। सिर्फ प्रेशर, हाँ यही तो मैं देख रही हूँ इसके अंदर, सारा प्रेशर वालिद ने लिया हुआ है, बच्चों को प्रेशर से बाहर रखा है। ज़बरदस्त। झंडा है वो रेस्ट कर रहे हैं। ये कौन रेस्ट कर रहा है? रेस्ट कर रहे हैं झंडे के पास। अच्छा। बाकी कुछ परिंदे हैं। ठीक है। ये जो हमारा पहाड़ है जहाँ से सूरज, ये पेंटिंग बनाई है। अच्छा, कोई कोई पेंटिंग बना रहे हैं? जी। कोई पेंटिंग बना रही है। तो आपने झंडा बनाया है इधर, आपको पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है? अल्हम्दुलिल्लाह। होती है। कितनी अच्छी बात है। ये हमारी पहचान है पाकिस्तान। जहाँ पे भी हम जाते हैं तो पहला हमारा जुमला ये होता है पाकिस्तान, फिर हमारा नाम लोग पूछते हैं। ये जो आपने शख्स बनाया है झंडे के नीचे, आपको लगता है कि हम सुकून में हैं झंडे के नीचे, या आप चाहते हैं कि सुकून हो जाए? ये अल्हम्दुलिल्लाह झंडे के नीचे हम सुकून में हैं। आपको वैसे मतलब वो नहीं रहते वो, क्योंकि हमारे कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कि झंडे की फीलिंग जो है वो एहतराम उनका झंडे के लिए बरकरार है, इसलिए जो है वो खुद भी मतलब वो एहतराम करते हैं और हमें भी। आपको इसका मतलब आज़ादी किसको कहते हैं उसका एहसास है? अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी का एहसास। इसलिए बहुत सारे जैसे कि अपने ही अंदर खामियां निकालते रहेंगे तो हमारी सोच में वो इजाफा होता रहेगा। हम अगर अच्छाई निकालते रहेंगे तो उसमें भी इजाफा होता रहेगा। तो हम जितनी अच्छाई निकालेंगे हमारे लिए खुद बेहतर है और दूसरों के लिए। हम खुद जो है वो अच्छे हैं तो फिर दूसरों को भी जो है अच्छा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। हम खुद ही अगर मायूस हो जाएंगे तो हमें देख के हमारा पूरा घर मायूस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। ये एक नई सुबह बना है। थोड़ा और बताएंगे नई सुबह के बारे में? मतलब ये कि ये क्या है? ये मैम दरख्त कट गया था, अच्छा, बस हटा हुआ है। ये क्यों? ये पानी का ऐसा क्यों? ये मौसम की वजह से कट गया। अच्छा, और कुछ? आप नई सुबह का बता रहे थे? नई सुबह में एक नई कामयाबी, एक नई उम्मीद के साथ ये सोच के बनाया। तो क्या है वो नई सुबह? नई क्या सुबह है वो मैं नई तो हमेशा ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी में हर दिन एक जंग है दूसरी सुबह के लिए। इस तरह इंशाल्लाह ये एक नई सुबह का मतलब ये कि एक नई शुरुआत, हर दिन यही सोच कर आना एक नई सुबह का शुरुआत। यह है कि जिस तरह फादर और ग्रैंड फादर जो है ना, वो दरख्त की साए की तरह होते हैं बच्चों के ऊपर, तो उस चीज़ को मैंने आज के जो तकरीब के मुताबिक हाईलाइट किया। ये एक शजर की तरह होते हैं वालिदैन। मेरे ख्याल में माँ और बाप भी होते हैं और जो फादर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी इसके लिए बड़ा वो शजर की तरह होते हैं। बिल्कुल इस तरह बनाया मैंने ताकि इस पर लोगों की राय भी हम लेंगे अपने घर जाकर, बच्चों से ना पता करेंगे। क्योंकि मैंने ये जो बनाई है इसको एक सोच समझ के बनाई है कि आज जो हमारी तकरीब थी फादर एंड ग्रैंड फादर के ऊपर, ताकि उसको हाईलाइट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 प्यारी भी है और सोच भी बहुत ज़बरदस्त है। उसका फैलाव भी आपने जिस तरह का दिया है ना, ये ग्रैंड फादर वाला फैलाव, फादर वाला नहीं है। इसके नीचे अब यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे या कुछ मुझे किसी ने मुझे किसी ने अभी सुजेस्ट दिए कि आपको झूला बनाते थे। अरे हाँ, जो आप जा रहे हैं इसी तरह रुका है, वहीं पे भी इसी तरह माउंटेन वगैरह बने हुए हैं, इसी तरह ही हरियाली। अच्छा, जहाँ आप जा रहे हैं। अच्छा, वाह। तो आप ये बच्चों को समझाइएगा, मैंने ख्वाब बना दिया हमारे घर का, दरख्त भी लगाना है वहाँ। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और अच्छी खासी पेंटिंग कर लेते हैं। वेरी नाइस।